यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पूछा कि कहाँ ज्यादा चोट लगी है, वहीं सेक पट्टी कर दी जाए। आगे मंदोदरी जले पर नमक मत छिड़को। रावण हथियार की चोट से नहीं रोया करता है। मंदोदरी बोली कि कहीं न कहीं चोट जरूर है, तभी आंख में आंसू आ रहे हैं। कहा कि चोट तो है लेकिन शरीर पर चोट नहीं है, तो आंसू क्यों आ रहे हैं? कहाँ चोट है? बोले मेरे हृदय पर चोट है। किस बात की चोट? बोले राम के स्वभाव की चोट मेरे हृदय पर है। मेरे जैसे दुर्जन दुश्मन को सामने निहत्था पा करके भी हथियार नहीं चलाते हैं, बल्कि कहते हैं कि जाइए घर खा लीजिए, पी लीजिए, विश्राम कर लीजिए, सुस्ता लीजिए, फिर हथियार लेकर आइए, तब मैं आपकी सेवा करूंगा। राम के स्वभाव की चोट मेरे हृदय पर है। आज अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मार। जिस समय कर्ण रथ का चक्का निकाल रहा है, उसी समय इसके ऊपर बाण का प्रहार कर। अर्जुन सक्षाते सक्षाते केशव ये अधर्म होगा। कहा कि नादान, धर्म और अधर्म का रहस्य तू जानता है कि तुझसे अधिक मैं जानता हूं। धर्म की व्यवस्था तुमने दी है कि मैंने दी है? बोले आपने धर्म की व्यवस्था दी है। बोले कि मैं धर्म विचार करके कह रहा हूं, मार। अर्जुन ने लाचारी में आकर के जब बाण संधान किया तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन तुम धर्मात्मा कहलाते हो, धर्मवीर कहलाते हो, लेकिन आज क्या धर्म कर रहे हो? मैं हथियार रख करके रथ का चक्का निकालने में लगा हुआ हूं और तू मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। अर्जुन को तो ठाकुर ने कहा कि तू प्रहार कर, और अगर वो धर्म का अधर्म का प्रश्न करेगा तो उत्तर मैं दूंगा। तो ठाकुर ने कहा क्यों कर्ण, आज धर्म सूझ रहा है। और जिस समय में तेरी अनुज वधु कुंती के ही पुत्र युधिष्ठिर, कुंती के ही पुत्र अर्जुन, इनकी पत्नी है द्रौपदी, तो कर्ण इनके भैंसुर लगे ना, जेठ जी। जिस समय तेरे सामने और तेरी भाभा को, भाई बहू को नंगी किया जा रहा था भरी सभा में, उस समय तेरा धर्म ज्ञान कहां था? जिस समय श्री हरे नमः 7 महारथियों ने मिलकर के और निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, और जयद्रथ ने गिरे हुए अभिमन्यु के मस्तक पर ठोकर मारी थी, उस समय तू धर्म की दुहाई क्यों नहीं दिया? आज धर्म की दुहाई देने चला है। धार्मिक के साथ में धार्मिकता और अधार्मिक के साथ में अगर ऐसा कोई कदम उठाना पड़े तो शठम प्रति शाठ्यम समाचरेत। तूने बहुत जगह बहुत सारे उदाहरण दिए ठाकुर ने। उस समय तो तू धर्म की व्याख्या क्यों नहीं किया? उस समय तुमने धर्म की व्याख्या क्यों नहीं की? अंत में कर्ण को निरुत्तर होना पड़ा, और ठाकुर ने नर अवतार अर्जुन के हाथ से महाभारत युद्ध का बहाना बना करके और कर्ण जैसे पूर्व जन्म के सहस्र कवची का वध कराया, और नर नारायण ने सारे जगत को दिया हुआ वचन अपना पालन किया, पूरा किया। जितनी कथा को मैं, मेरे ख्याल में आधा घंटा से ऊपर लग गया होगा ये कथा कहने में, जितने प्रसंग को मैंने आधा घंटा तो अब पौन घंटा का समय लेकर के सुनाया, इस पूरी घटना को गोस्वामी जी ने एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक अर्धाली में कह दिया है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता।
जन त्राता। जग पालक विशेष जन त्राता। जग पालक विशेष जन त्राता। जग पालक विशेष जन त्राता। ये रकार और मकार ब्रह्म जीव इव सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता। राम लखन संप्रिय तुलसी के जिय जसोमती हरि हलधर से। अब कलयुग में बस नाम अक्षर से। तो नर नारायण सरिस सुभ्राता। नर और नारायण के सरीखे ये आपस में शुभ भ्राता है। शुभ भ्राता माने सुष्ठु प्रकारेण भ्रातृत्व को निभाने वाले शुभ भ्राता, सुंदर भ्राता। इनका शुभ भ्रातृत्व क्या है? आप तप करो तो हम लड़े, हम तप करें तो आप लड़ो, आप शरीर छोड़ो तो हम जिला ले, हम शरीर छोड़े तो आप जिला लो। आपस में भाईचारे का निर्वाह किए और हम दोनों भाई मिलकर के शरण में आए हुए, विशेष रूप से शरण में आए हुए जनों के त्राता। त्राता माने संकट से त्राण दिलाने वाले, संकट से छुटकारा दिलाने वाले। खैर, कर्ण के मरने के बाद माता कुंती के आंख में आंसू देखे और जब दिवंगत वीरों के नाम पर जलांजलि और पिंडदान वगैरह देने की बात आई तो उन लोगों के कुल खानदान में तो कोई बचा नहीं था। दुर्योधन इत्यादि के कुल खानदान में तो कोई बचा नहीं था। माता कुंती के मुख से निकल गया, बेटा युधिष्ठिर, कर्ण के नाम से भी जलदान कर दे, कर्ण के नाम से भी पिंडदान कर दे। क्यों? कर्ण से हमारा क्या नाता? माता कुंती ने बताया कि तेरा बड़ा भाई था, मेरा बड़ा भाई, मुझसे पहले कर्ण का जन्म हुआ था। बोले हाँ, किस नाते? मेरी मौसी से, मेरी चाची से? बोले नहीं, मेरे कान से पैदा हुआ था, मेरा। मां, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अर्जुन को भी खेद हुआ, मां तूने पहले क्यों नहीं बताया? जतन किया जाता। महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। दुर्योधन का मित्र था मेरा बड़ा भाई कर्ण, हम पांचों भाई उसको राजगद्दी सौंप देते और हम लोग जंगल में जैसे 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष बिताए, ऐसे 1 वर्ष और बिता लिए होते। मेरे हाथ से, मेरे अर्जुन के हाथ से तुमने मेरे बड़े भाई का वध होने दिया, ऐसा क्यों? कहा कि बेटा, मैं इस युद्ध को टालने के लिए एकांत में कर्ण के पास गई थी और कर्ण से कहा कि बेटा, तुझे अपनी मां का पता है? कहा कि हाँ, बात कान में आ चुकी है, मैं कुंती माता का पुत्र हूं, मेरे पिता सूर्य नारायण है। तो कहा कि तो मैं कुछ तुमसे याचना करने आई हूं, क्या मां की मांग पूरी करोगे? कर्ण ने कहा कि मां की आज्ञा का पालन क्यों नहीं होगा, लेकिन मां ऐसी आज्ञा देना जिसको मैं पालन कर सकूं। कहा कि तुम अपने 5 भाइयों की रक्षा करना। तो कहा कि औरों को YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, लेकिन अर्जुन को छोड़ूंगा भी नहीं। क्यों? पूर्व जन्म की वही नर नारायण और सहस्र कवची वाली दुश्मनी थी, उसको भी आभास था। अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। तो कहा कि तो 4 ही? बोले नहीं, आप 5 पुत्र वाली रहोगी।
अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तीन आपके पुत्र हैं, दो आपकी माद्री के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। तो ये पांच में से चार के ऊपर तो हथियार नहीं चलाऊंगा, लेकिन अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। हर हालत में आपके पुत्र पांच ही रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा। अर्जुन रहेगा तो अर्जुन को लेकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रहेंगे, और अर्जुन नहीं रहेगा तो कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांच पुत्र आपके रहेंगे। आप पांच पुत्र वाली फिर भी रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी गए थे कुंती के साथ कर्ण को समझाने के लिए। बड़ी कहा सुनी हुई है माँ बेटे में, और भगवान श्री कृष्ण में और कर्ण में। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है, बड़ी कहा सुनी हुई है, लेकिन कर्ण तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहा कि संकट के समय में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे मित्रता करी है और निभाया है। जो भी रहा, कहा ना कि हर जगह कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो कर्ण पूर्व जन्म का सहस्र कवची नाम का राक्षस था। 999 कवच पूर्व जन्म में टूट चुके थे, और एक कवच के साथ ये आकर के वही पराक्रमी बन करके और कवच कुंडल से रहित हुआ, तो कमजोरी में आ गया। उसके बाद महाभारत के युद्ध का बहाना बना करके उसी नर नारायण में से एक क्या दोनों आए हैं ना, बताया जा चुका है। नारायण कृष्ण रूप में, नर अर्जुन के रूप में। इस बार 100वां कवच तोड़ने की बारी नर की थी, इसलिए नर अवतार अर्जुन को लड़ा करके और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कराया, और जगपालक, जगत को त्राण दिलाया सहस्र कवची के अत्याचार जन्य संकट से, और विशेष जन त्राता, जगत को त्राण दिलाया संकट से और जगत का पालन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने ये चौपाई दी है, ये सूत्र दिया है। इसमें ये पूरी कथा संक्षेप में कह दी, फिर से गा लीजिए। नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जनत्राता, जगपालक विशेष जनत्राता, जगपालक विशेष जनत्राता, जगपालक विशेष जनत्राता। अगर भगवान ने नर और नारायण ये दो रूप से जन्म नहीं लिया होता तो शायद सहस्र कवची दूसरे तीसरे उपाय से उसका कवच टूटता ही नहीं, अथवा ऐसे ऐसे 1000 व्यक्तियों को जन्म लेना पड़ता और 10-10 हजार वर्ष लड़ लड़ करके बारी बारी एक एक कवच तोड़ने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती। ये साधारण जीवों से संभव नहीं था, इसलिए भगवान को इन दो रूपों में नर और नारायण रूप में अवतार लेना पड़ा। तुरीये धर्म कला सर्गे नर नारायणावृषि भूत्वात्मोपसमोपेतम अकरो दुश्चरम तपा। आज भी उस घटना के बाद आज भी नर नारायण भगवान हिमालय के 2 शिखरों पर आमने सामने, एक शिखर पर नर और एक शिखर पर नारायण तप कर रहे हैं। किस लिए तप कर रहे हैं? जैसे बबुआ बीमार हो जाते हैं तो उनके सिरहाने बैठ करके बाबूजी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि हे हनुमान जी बबुआ को नीके रखो। किसी पंडित पुरोहित से जब तप कराते हैं कि बबुआ का ग्रह टल जाए, ग्रह शांति हो, तो एक बबुआ वाले लोग एक बबुआ के कल्याण के लिए कुछ करते होंगे और सारा संसार इनका बबुआ ही बबुआ है। इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं नर नारायण भगवान से। इसलिए अपनी प्रजा रूप संतानों के हित के लिए ये बरकरार तो रहे,
इसके लिए श्री 2 रूपों में बल्कि 3 रूपों में कहिए तप कर रहे हैं भगवान। आज भी तप कर रहे हैं, एक ऊंचाई की हद पर और एक गहराई की हद पर। ऊंचाई के हद पर तप करने वाले भगवान हैं श्री नर नारायण भगवान, और गहराई की हद पर तप करने वाले भगवान हैं श्री कपिल देव भगवान। गंगा सागर संगम यहाँ है, सागर के किनारे। सागर गहराई की हद है और हिमालय ऊंचाई की हद है। इन 2 रूपों से आज भी भगवान तप कर रहे हैं, अपनी संतान रूप जीवों को बरकरार रहें। और दुख सुख वाली बात ये तो अपने अपने कर्म कमाई के अनुसार, जैसन करब तू कमाई वह तोहरा आगे आगे आई। खेत में बोई बतू बबूर तो अनार ना मिली, पड़ी जाए के अकेले कोई यार ना मिली। अस्तु। अब नर नारायण भगवान खूब तप कर रहे थे, आज भी तप कर रहे हैं। इनकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र डर गए। सहस्र कवची से तो पिंड छूटा, इनने जिम्मेवारी ले ली, लेकिन कहीं ये हावी न हो जाए हमारे इंद्रासन पर। अरे राम राम। गोस्वामी जी ने कुत्ते की उपमा दी है, जैसा स्वभाव है देवराज का। सूख सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। एगो कुकुर काज ने कितना दिन की सूखी हड्डी को मुंह में दबाए हुए, इतने में देखा कि एगो सिंह आ रहा है सामने से, शेर। तो ये हड्डी को लेके भागने की कोशिश कर रहा है, काहे आकि हमार हड्डियां छीन मत ले। अरे मूर्ख, शेर किसी की हड्डी नहीं छीनता है, वो ताजा शिकार करता है। फिर भी इंद्र अपने स्वभाव से डर करके कि कहीं नर और नारायण अपनी तपस्या के प्रभाव से सशक्त होकर, शक्तिशाली होकर हमारा इंद्रासन न छीन लें, इसके लिए इन्होंने अपने स्वर्ग की अप्सराओं को, गंधर्वों को भेजा कि जाओ उनकी तपस्या में विघ्न करो। ये आए, बहुत बहुत प्रकार से नाच गान, हाव भाव, कटाक्ष दिखा करके, कर करा करके, और कोई सकल कलाकरी सेन से, सकल कलाकरी कैसे हारे उसेन समेत, सकल कराकर कोटि विधि, करोड़ों प्रकार से सभी कला अपनी प्रदर्शित की नर नारायण भगवान को डिगाने के लिए, लेकिन हारे उसेन समेत नहीं कुछ बिगाड़ सके। तब आकर के चरणों में गिर गए और बोले कि प्रभु क्षमा करो। प्रभु ने कहा, नर नारायण भगवान ने कहा कि आप लोगों का कोई दोष नहीं है, आप लोग अपने आप नहीं आए थे, मुझे मालूम है। इंद्र ने भेजा था, आदत से लाचार होने के कारण इसलिए इंद्र ने भेजा था। तो आप लोगों ने इंद्र की आज्ञा का पालन किया है और मेरे सामने आप लोगों ने नृत्य गान पर प्रस्तुत किए। तो साधारण किसी राजा के दरबार में कोई नृत्य गान प्रस्तुत करते हैं कलाकार तो इनाम पाते हैं, और मैं सारे जगत का स्वामी सर्वेश्वर हूँ। मेरे सामने आप लोगों ने नृत्य गान किया तो मैं दंड दूंगा थोड़े? नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत, मैं तुम लोगों को पुरस्कार दूंगा। उनको पुरस्कार दिया और एक अप्सरा रची अपने संकल्प से एक अप्सरा प्रकट की और उसके शरीर से केसर कस्तूरी सरीखी सुगंधी निकल रही थी। ऐसी सुंदरी अप्सरा दूसरी कोई नहीं। और वो अप्सरा प्रकट करके, उस अप्सरा का नाम हुआ उर्वशी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये उर्वशी ब्रह्मा जी की पैदा की हुई अप्सरा नहीं है, उर्वशी नर नारायण भगवान की प्रकट की हुई अप्सरा है, भगवान की रचना है। और उनके साथ लगा दिया, ले जाओ अपने मालिक को सौंप देना, ये अप्सरा कह देना कि भगवान ने आपके लिए उपहार में भेजा है।
और इसमें एक चुनौती है। चुनौती क्या है? अरे इंद्र, तू अपनी साधारण अप्सराओं और उनके सौंदर्य, उनके गान कला और उनके हाव भाव और नेत्र कटाक्ष से हमको क्या डिगाएगा? ऐसी अप्सरा अपने संकल्प से रच दूं जैसी सपने में तैने देखी नहीं होगी। तू कल्पना नहीं कर सकता, भगवान को डिगाने चला है। तो आज तक उर्वशी स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली मानी जाती है। श्री हरे नमः। तो ये नर नारायण भगवान का चरित्र जो है बड़ा ही अनुपम, उज्जवल और भवबंधन से छुड़ाने वाला चरित्र है। ये 24 अवतार में से चौथे अवतार है। पांचवें अवतार पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरे सांख्यम तत्त्वग्राम विनिर्णयम। पांचवा अवतार भगवान का श्री कपिल देव भगवान के रूप में। अब कल चेष्टा रहेगी कि इस सभी अवतारों की सूची भर दे देंगे। इतने विस्तार से सबके चरित्र को तो नहीं कहा जा सकेगा, क्रम क्रम से हो सकता है। फिर अगले वर्ष चाहे जब भी मौका मिले फिर आपकी सेवा करने की नियत है। भविष्य सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आरती अवनी कुमारी की सुनैना जनक दुलारी की। आरती अवन कुमारी की सुनैना जनक दुलारी की। चरण तल परम सुकोमल लाल चरण तल परम सुकोमल लाल। छीन छवि पाटल जपा प्रवाल छीन छवि पाटल जपा प्रवाल। सतत दीनन प्रति परम कृपाल सतत दीनन प्रति परम कृपाल। दिव्य नख कांति दिव्य नख कांति हरति तम भ्रांति हरत तम भ्रांति हरति तम भ्रांति हरति तम भ्रांति। दरस प्रद शांति दरस पद शांति। भक्त मुनि जन मन हारी सुनैना जनक दुलारी। भक्त मुनि जन मन हारी की सुनैना जनक दुलारी की। गुलाबी लाल पीत परिधान गुलाबी लाल पीत परिधान। किनारी विद्युत कोटि समान किनारी विद्युत कोटि समान। तेज लखि लजत अमित शशि भानु तेज लखि लजत अमित शशि भानु। सुभूषण बसन सुभूषण वसन दिव्य द्युति दसन दिव्य द्युति दर्शन। मंद मृदु हसन मंद मृदु हसन। कीर्ति निकुल उजियारी सुनैना जनक दुलारी। कीर्ति निकुल उजियारी की सुनैना जनक दुलारी की। अमित छवि सिंधु बदन अरविंदु अमित छवि सिंधु बदन अरविंदु। चंद्रिका कुंडल जिमिषत इंदु चंद्रिका कुंडल जिमिषत इंदु। भाल पर लाल पीत शुभ बिंदु भाल पर लाल पीत शुभ बिंदु। भाल पर लाल पीत शुभ बिंदु भाल पर लाल पीत शुभ बिंदु। छत्र सिर सोह छत्र सिर सोह कृपा संदोह कृपा संदोह।
सुजन पर छो सुजन पर छोह संग सिय अलीगण प्यारी की सुनैना संग प्रिय अलीगढ़ प्यारी की सुनैना जनक दुलारी की मास बैसाख मास माधव पुनीत बैसाख मास माधव पुनीत वैसाख जयंती तिथि नवमी सित पाख जयंती तिथि नवमी सित पाख में निधि नारायण जय भाख नेहनि नारायण जय भाख लगी अस लगन लगी अस लगन नचत मन मगन नचत मन मगन धीर भई गगन धीर भई गगन विमानन सुर सुर नारी की जय हो विमानन सुररण नारी की सुनैना जनक दुलारी की आरती अवनि कुमारी की सुनैना जनक दुलारी आरती अवन कुमारी की सुनैना जनक दुलारी की जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्री राम कृष्ण भगवान की जय जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री नर नारायण भगवान की श्री बद्री नारायण भगवान की श्री श्याम सुंदर भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय महाराज की जय श्री सूत जी सोनकादिक जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम बाणौ सायक चारुचार नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।